जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग होमोफोन्स में ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि और भी कई सारे ए लेटर हैं जिनके क्या होते हैं, होमोफोन्स होते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स HOMOPHONES होमोफोन्स। क्लियर है बच्चों? होमोफोन्स ए लेटर। फर्स्ट वर्ड बच्चों लेते हैं हम लोग, जैसे AIL। क्या लिखा गया बच्चों? AIL। कितने लेटर है इसमें? देखिए 1 2 3 लेटर का है AIL। इसका मतलब होता है बच्चों कष्ट का कारक होना। कष्ट का कारक होना। क्लियर है? तो कष्ट का कारक होना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, व्हाट इज ailing you? What is ailing you? What is ailing you? तुम्हें क्या तकलीफ है ना? What is ailing you का मतलब तुम्हें क्या तकलीफ है। तो एल का मतलब ये भी होता है तकलीफ, दुख, दर्द। क्लियर है? तो what is ailing you यानी तुम्हें क्या तकलीफ है या आपको क्या तकलीफ है। इसी का बच्चों सिमिलर प्रोनाउंसिएशन यानी मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण वाला वर्ड, जैसे कि ALE। एल। एल का मतलब होता है जौ का शराब। जौ की शराब क्या होता है बच्चों? जौ की शराब। तो ALE, एल का मतलब क्या है? जौ की शराब। तो देखिए स्पेलिंग अलग अलग है। AIL है, यहाँ ALE है। स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी क्या होगा? अलग होगा। जैसे कि देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ ALE, एल, लाइक ब्राउन और PALE, पेल, ALE, एल। तो हमने बोला कि देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एल लाइक ब्राउन और पेल एल, यानी कई तरह के जो एल यानी जौ की शराब होती है, जैसे भूरे या पीले रंग की। क्लियर है? तो एक एल का मतलब दुख, दर्द, तकलीफ होता है। कष्ट का कारक होना, व्हाट इज एलिंग यू। और एक एल का मतलब है जौ की शराब। देखिए दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है बच्चों, मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। क्लियर है यहां तक? दूसरा वर्ड लेते हैं बच्चों। दूसरा वर्ड ले लिया हमने, जैसे कि एयर। AIR, एयर। देखिए लास्ट में अर लगा है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है इसका? अर। प्रोनाउंसिएशन कीजिए। एयर को क्या बोलते हैं? एयर, 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 लास्ट में अर। तो आर है लास्ट में। उसी प्रकार एक और वर्ड है HEIR, हियर। देखिए इसको भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? हियर। और इसका भी क्या होता है? हेयर, एयर। AIR, एयर को हम एयर पढ़ते हैं और ईयर को हियर। तो ईयर, ये एयर है, ये हियर है। तो एयर का मतलब होता है बच्चों हवा, और हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। क्लियर है? उत्तराधिकारी या फिर वारिस, इसको हम क्या बोलते हैं? वारिस। तो देखिए बच्चों एयर और हियर में बच्चों मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है। इसका भी एयर है और इसका हियर है, लास्ट में आर है, लेकिन स्पेलिंग बच्चों अलग अलग है। देखिए AIR है, यहाँ पे HEIR है। तो दोनों के स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। जैसे लेट्स गो आउट फॉर सम फ्रेश एयर। फ्रेश एयर, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि चलते हैं ताजी हवा के लिए, चलिए ताजी हवा के लिए बाहर चलते हैं। तो ताजी हवा के लिए चलते हैं बाहर। तो लेट्स गो आउट फॉर सम फ्रेश एयर, यानी ताजी हवा के लिए चलो बाहर चलते हैं। तो एक
एयर हो गया, एक हियर होता है, इसका मतलब उत्तराधिकारी, जैसे कि रमेश इज द ओनली हियर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, फादर्स एस एपोस्ट्रोफी एस प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब है कि रमेश ही केवल एकमात्र है जो कि अपनी पिता का क्या है, वारिस है। तो उत्तराधिकारी है या वारिस है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, वारिस। क्लियर है, उत्तराधिकारी या वारिस है। एक एयर है, एक हियर है, दोनों ही क्या है, होमोफोन्स है। और एक वर्ड लेते हैं, जैसे तीसरा वर्ड है हमारा ऑल्टर। छोटे छोटे कॉमन वर्ड है बच्चों, आपने सुना है, इसको धीरे धीरे हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। जैसे कि हमने बोला ऑल्टर, ALTAR, ऑल्टर, इसका मतलब होता है बच्चों वेदी, है ना, वेदी। क्या होता है, वेदी। जैसे कि एक देखिए, एक ALTAR है, एक होता है ALTER, ऑल्टर। यहां पर E है, यहां पर A है। इस ऑल्टर E वाले का मतलब होता है बदलना, बदलना। क्लियर है, चलिए। तो ऑल्टर मतलब वेदी। जैसे कि बच्चों ही वॉज विलिंग टू sacrifice his happiness, HAPPINESS, happiness at the altar of fame, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि वह जो है प्रसिद्धि के लिए, FAME, फेम का मतलब प्रसिद्धि, तो वह, इस सेंटेंस का मतलब है कि वह प्रसिद्धि के लिए अपनी खुशियों का क्या करता है बच्चों, क्या आकलन करता है, मतलब अपनी खुशियों का कुर्बानी कर देता है। क्लियर। तो ही वॉज विलिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब संघर्ष करता है, कुर्बानी करता है। अब किसको, अपनी खुशी को, किस पर, एट द ऑल्टर ऑफ फेम, मतलब मतलब नेम, ख्याति पाने के लिए, है ना, फेम, नेम, यश पाने के लिए क्या करते हैं, अगर उसने क्या किया, अपनी खुशियों का कुर्बानी कर दिया। क्लियर। एक ऑल्टर वेदी होता है, यानी कि किसकी किसकी तर्ज पर, प्रसिद्धि के लिए या प्रसिद्धि की तर्ज पर, प्रसिद्धि की वेदी, वेदी मतलब के लिए, की तर्ज पर। तो फेम पाने के लिए उन्होंने अपनी खुशी को क्या कर दिया, कुर्बान किया, सेक्रीफाइस किया। एक ऑल्टर मतलब बदलना होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कभी कभी ही हैड ऑल्टर्ड हिमसेल्फ so much that I scarcely recognized him, फुल स्टॉप। इस ALTER का मतलब बदलना, चेंज होना। जैसे ही हैज अल्टर्ड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को पूर्ण रूप से इतना बदल लिया, सो मच यानी इतना उसने अपने आप को बदल दिया है कि दैट आई स्कार्सली, SCARCELY, स्कार्सली मतलब मुश्किल से, रिकॉग्नाइज्ड हिम, यानी कि उसने अपने आप को इतनी बदल दिया है, इतना बदल दिया कि मैं उसे बड़ी मुश्किल से पहचान पाया। क्लियर है, चलिए। तो ऑल्टर मतलब वेदी, एक होता है ऑल्टर बदलना। क्लियर है। इस ऑल्टर का मतलब है किसी चीज के लिए सेक्रीफाइस करना, किसी चीज के लिए क्या करना, कुर्बानी। इस ऑल्टर का मतलब होता है जेन्युइन, है ना, मतलब किसी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं हो, छोटी सी चीज हो, लेकिन वो खुद को बदलना। ठीक है, ऑल्टर। यहाँ ए है, यहाँ पर ई है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बच्चों। चौथा है हमारा, जैसे कि हमने बोला एंजल, ANGEL, एंजल।
एक ANGEL है बच्चों, एंजल, एक है ANGLE, एंगल। देखिए यहाँ एंजल है, यहाँ पर एंगल है, तो मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है ना, कुछ ना कुछ उच्चारण मिल रहा है, एंगल, एंजल, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। ANGEL है यहाँ पे ANGLE है यहाँ, तो L से पहले ई है और L के बाद ई है यहाँ, तो L से पहले वाले ई का मतलब होता है देवदूत। देवदूत क्या होता है बच्चों? देवदूत या फरिश्ता, देवदूत या फरिश्ता। जैसे कि angels are often, OFTEN, often dressed in white, with wings. इसका मतलब है कि एंजल्स आर ऑफन, OFTEN, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, है ना, ड्रेस्ड इन व्हाइट विथ विंग्स, यानी कि पंखों से सजे हुए फरिश्ते अक्सर सफेद होते हैं। क्लियर है? देखा है कहीं भी बच्चों, टीवी पे या कहीं भी बच्चों, एंजल को जो दिखाया जाता है उसमें कैसा दिखाया जाता है? पंख व्हाइट, तो एंजल मतलब देवदूत या फरिश्ते। एंगल का मतलब होता है बच्चों दृष्टि या कोण, इसको बोलते हैं। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है या दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। क्लियर है? कोण या दृष्टिकोण। तो स्पेलिंग अलग है बच्चों, एल के बाद ई है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? अलग हो जाएगा। ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, किसी वृत्त या सर्कल का एक पार्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं अपने 5वें वर्ड पे। 5वां वर्ड है बच्चों, ध्यान से। 5वां वर्ड है, जैसे कि हमने बोला ANTIC, एंटिक। कितने लेटर है इसमें? देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है एंटिक। ध्यान दीजिए स्पेलिंग, ANTIC है, एक है एंटिक, ANTIQUE। देखिए ANT सिमिलर है, बट आई के बाद देखिए यहाँ पे आई के बाद C है, आई के बाद QUE है, इसको भी हम पढ़ेंगे एंटिक, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम क्या करेंगे? एंटिक पढ़ेंगे। तो देखिए इस एंटिक का मतलब होता है बच्चों ठिठोलियापन, ठिठोलियापन। क्या होता है? ठिठोलियापन। इस एंटिक का मतलब होता है पुरातन या प्राचीन। क्लियर है? एंटिक, ठिठोलियापन। जैसे कि एग्जांपल के लिए एवरीबॉडी laughed at his SILLY, सिली का मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्वक, है ना, मूर्खतापूर्ण। सिली एंटिक, ANTIC, एंटिक। एंटिक को यूं समझिए बच्चों, सिली एंटिक का मतलब है मूर्खतापूर्ण हरकत, तो एंटिक मतलब ठिठोलियापन। अब ठिठोलियापन का मतलब क्या होता है? जैसे किन्हीं को समझदारी नहीं है ना, जो मूर्ख नहीं कह सकते, मूर्ख कौन होते हैं बच्चों? जिनमें समझदारी, उनकी हरकत सही नहीं है, तो सब क्या करेंगे? एवरीबॉडी लाफ्ड एट हिज सिली एंटिक, यानी कि सब कोई उन पर हंसेंगे, तो वही है एवरीबॉडी लाफ्ड एट हिज सिली एंटिक, मतलब सभी कोई उसकी मूर्खतापूर्ण हरकत पर हंसा, सभी कोई उसकी मूर्खतापूर्ण हरकत पर हंसा। एंटिक मतलब टिटोलियापन, सिली एंटिक मूर्खतापूर्ण हरकत। एक एंटिक का मतलब होता है बच्चों पुरातन या पुराना, जैसे कि मिस्टर राकेश डील्स इन एंटिक ऑब्जेक्ट, एंटिक, ANTIQUEOBJECT, ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या हुआ इसका मतलब? कि मिस्टर राकेश क्या करते हैं?
डील्स करते हैं, व्यापार करते हैं एंटिक ऑब्जेक्ट यानी कि पुराने वस्तुओं का। क्लियर है? तो मिस्टर जो शर्मा है वो क्या करते हैं, पुरानी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। तो एंटिक का मतलब पुरातन या प्राचीन। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए, छठा वर्ड है बच्चों हम लोगों का ऐसे होमोफोन्स में। सबके स्पेलिंग अलग अलग है बच्चों। सिक्स्थ में जैसे कि हमने बोला अपोजिट, APPOSITE, अपोजिट। इस अपोजिट का मतलब होता है उचित। क्या होता है बच्चों? उचित। ध्यान दीजिए कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का है। एक और होता है, हम बोलते हैं कभी कभी अपोजिट, OPPOSIT। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। बस क्या चेंज हुआ है, ए चेंज हो गया है, यहाँ पर ओ आ गया है। इस अपोजिट मतलब उचित, उपयुक्त, और इस अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत। विपरीत। क्लियर है? तो अपोजिट मतलब उचित, उपयुक्त, सही। जैसे कि व्हाट एन APPOSITE, opposite remark, REMARK, remark। What an opposite remark बोलते हैं ना कि क्या उचित या उपयुक्त टिप्पणी है। ये इसका सिंबल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये हम कब लगाते हैं, जब ये एक्सक्लेमेटरी साइन है बच्चों, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। मतलब जब हम किसी को आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। तो व्हाट एन अपोजिट रिमार्क, जब किसी को रिजल्ट हो गया, बहुत सारी चीजें टिप्पणी, जैसे कि एक्सेलेंट, गुड, तो बोलते हैं व्हाट एन अपोजिट, मतलब क्या टिप्पणी। अपोजिट मतलब का मतलब क्या होता है, विपरीत यानी उल्टा। स्पेलिंग भी अलग है। जैसे कि वी लीव फर्दर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रोड, फुल स्टॉप। हमने बोला कि हम लोग रहते हैं, वी लिव फर्दर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रोड। हम लोग कहाँ रहते हैं, सड़क के जस्ट विपरीत, सड़क के विपरीत में रहते हैं। क्लियर है? ए से अपोजिट, ओ से अपोजिट, प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत है ना, मिल रहा है बच्चों कुछ ना कुछ। यहाँ पर अपोजिट, यहाँ अपोजिट, जिट 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 प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। इसी को बोलते हैं होमोफोन्स। सातवां, जैसे कि बच्चों हम बोलते हैं, जैसे कि सातवां में हम बोलते हैं ARC, आर्क बोलते हैं बच्चों, आर्क। तो आर्क में कितने लेटर है, 1 2 3 लेटर है आर्क। यहाँ पर ARC है। क्लियर है? एक वर्ड है बच्चों ARK। क्लियर है? यहाँ पर C है, यहाँ पर K है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, तो मीनिंग भी क्या होगा, अलग होगा। इस आर्क का मतलब आर्क क्यों होता है बच्चों, है ना, क्या बोलते हैं इसको, आर्क। इस आर्क का मतलब होता है नाव। क्या होता है बच्चों, नाव। जैसे कि हमने बोला इसका सी वाला, जैसे कि अब एक कर्व्ड लाइन, एक कर्व्ड लाइन, एक कर्व लाइन जो होती है किसी भी सर्कल में वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, कर्व लाइन इन सर्कल। क्लियर है? फुल स्टॉप। इस आर्क का मतलब क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इसका स्पेलिंग क्या है बच्चों, अलग है। तो हमने बोला कि ए लार्ज, ALARG, लार्ज बोर्ड, BUILT, बिल्ट, कैपिटल लिखिएगा, बोट बिल्ट बाय नो टू सेव
हिज फैमिली। क्लियर है? तो हमने बोला कि जो नो थे, NOAH, नो ने क्या किया, अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए एक बड़े से लार्ज बोट को बनाया। क्लियर है? तो ए लार्ज बोट बिल्ट बाय नो टू सेव हिज फैमिली, एक बड़ा सा नो नाव को बनाया गया, किसके द्वारा? नो के द्वारा। बड़ा सा नाव किसके द्वारा बनाया गया? नो के द्वारा। क्यों? अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए नो ने क्या किया, एक बड़े से नाव बनाया। तो नाव को हम क्या बोलते हैं? ARK, आर्क। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं अपने 8वें वर्ड पे। हमने बोला जैसे कि 8वां वर्ड है, हमने बोला आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर का एक वर्ड है आर्टिस्ट। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर टी के बाद कुछ नहीं है, अब हम बोलेंगे ARTISTE, आर्टिस्ट। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये छोटी सी कॉमन सी चीजें हैं, बातें हैं। आर्टिस्ट ये भी है, आर्टिस्ट ये भी है, लेकिन हम इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों? होमोफोन से हमें ये प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है कि यूज कहाँ करें। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है, कलाकार। क्लियर है? जब हम आर्टिस्ट सुनते हैं तो हमें लगता है कलाकार वर्ड है, लेकिन हम जब आर्टिस्ट ई लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है, जैसे कि हमने बोला आर्टिस्ट, तो ये हो गया बच्चों कलाकृतियों, कलाकार। क्लियर है? कलाकृतियों के कलाकार। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस आर्टिस्ट को हमने कलाकार बोला, तो जैसे कि टैगोर, TAGORE, टैगोर वॉज एन आर्टिस्ट ऑफ रेप्यूट। जो टैगोर थे वो क्या थे? जाने माने रेप्यूट आर्टिस्ट थे, है ना? तो जाने माने आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। तो इस आर्टिस्ट का हम यूज करेंगे वैसे लोगों के लिए जो क्या होगा, जिन्होंने क्या किया, कुछ किया है ऐसा जिनकी वजह से उनकी ख्याति हो। क्लियर है? अब बच्चों हम जब बात करते हैं आर्टिस्ट की, कलाकृतियों के कलाकार। क्लियर है? जैसे कि हमने बोला बच्चों ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एंटरटेनर, एंटरटेनर like a singer, dancer or an actor, ACTOR, actor। अब ध्यान दीजिए, अब जिनका प्रोफेशन ही लोगों को एंटरटेन करने का है, जैसे कि सिंगर, गाते हैं गाना, डांसर, अच्छी नृत्य करने वाले, डांस करने वाले, एक्टर, जो एक्टिंग करते हो, तो ये सब क्या है? जिनका प्रोफेशन, यानी कि उनकी कमाई होती हो प्रोफेशन से, काम करके, डांस करके, एक्टिंग करके। तो प्रोफेशनल एंटरटेनर जो होते हैं उनके लिए हम वर्ड लगाते हैं आर्टिस्ट, यानी कि ARTISTE। क्लियर है? लेकिन जो हस्तियां होती है जिनकी प्रोफेशन नहीं है लेकिन अपने काम की वजह से वो जाने माने होते हैं, उनमें कोई ऐसा टैलेंट होता है, कलाकार होते हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, तो क्या थे वो? एक जाने माने आर्टिस्ट। क्लियर है? चलिए, तो जितने भी सिंगर, डांसर और एक्टर हैं उसके लिए हम कौन से आर्टिस्ट का यूज करेंगे? जिसके लास्ट में ई लगा वो आर्टिस्ट। क्लियर है यहां तक? प्रोनाउंसिएशन सेम है बच्चों, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग, इसी को बोलते हैं होमोफोन्स। 9th वर्ड, नाइन्थ में हमने बोला ASSENT,
ASHES कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 5 लेटर का एक वर्ड है एस, एसिस, एसिस। अब इस एसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? एसिस सिंपल हम प्रोनाउंसिएशन इसका एसिस करेंगे, क्लियर है? और एक होता है ASSESS। अब देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग क्या है? सेम है, इसका भी एसएस है, इसका भी एसएस है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। यहाँ पर ASHESS है, ASHES है, यहाँ पर ASSESS है। इस एसएस का मतलब होता है राख। क्या होता है बच्चों? राख। और इस एसएस का मतलब होता है क्या होता है बच्चों? मूल्यांकन करना, जैसे कि हमने बोला मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। एसएस मतलब राख। जैसे कि हमने बोला नेहरू वांटेड his essays ASHESS to be scattered over India's field, FIELDS fields। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे है ना, वो क्या चाहते थे? वो नेहरू जी चाहते थे कि उनकी जो एसेस है मृत्यु के बाद क्या होती है? राख बच जाती है। जो राख क्या होता है? किसी भी चीज का पाउडर फॉर्म। अब बॉडी, डेड बॉडी यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद राख बचती है। तो नेहरू जी का क्या चाहते थे कि उनकी जो एस है यानी कि उनकी जो राख है उसको क्या कर दिया जाए? टू बी स्कैटर्ड ओवर इंडियाज फील्ड, यानी कि भारत के हरे के खेतों में उनकी राख को क्या कर दिया जाए? दे दिया जाए, फैला दिया जाए, क्लियर है? तो भारत के हर फील्ड में, हर खेतों में नेहरू चाहते थे अपनी राख को क्या कर दिया जाए? स्कैटर कर दिया जाए, फैला दिया जाए। चलिए, और इस एसएस मतलब राख होता है। इस एसएस का मतलब है मूल्यांकन करना, जांच करना। जैसे इसका स्पेलिंग अलग है बच्चों, ASSESS, तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? अलग होगा। जैसे हमने बोला वी आर ट्राइंग टू ASSESS assess how system works, फुल स्टॉप। हमने बोला कि वी आर ट्राइंग टू एसेस हाउ सिस्टम वर्क, यानी कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये सिस्टम, हम लोग प्रयास किस चीज के कर रहे हैं? एसएस की, मतलब मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं। किस चीज का? कि कैसे ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम काम करता है, क्लियर है? तो वी आर ट्राइंग टू एसेस यानी हम लोग मूल्यांकन, हम लोग जांचने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सिस्टम काम करती है। यहां तक क्लियर? 10वां वर्ड बच्चों, दसवां वर्ड ले लेते हैं आज का आखिरी वर्ड। जैसे कि आखिरी होमोफोन्स हमने बोला AUGHT, ऑट। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑट। एक ए है यहाँ बच्चों और एक होता है OUGHT, ऑट। तो इसका भी मतलब ये बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम है, ऑट, और इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है? मिलता जुलता है, सेम है, ऑट ऑट, लेकिन स्पेलिंग अलग है। यहाँ ए है, यहाँ पर ओ है। इस ए वाले का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी, क्लियर है? इस ऑट का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है बच्चों? चाहिए। इस ए ऑट मतलब कुछ भी, जैसे कि कैन आई डू, कैन आई डू AUGHT, ऑट फॉर यू, क्वेश्चन मार्क, कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? कैन आई डू ऑट फॉर यू,
क्लियर है? तो AUGST कुछ भी। एक होता है चाहिए, जैसे कि one ought to love one's parents। तो हमें क्या चाहिए? एक चाहिए जो कि अपने, है ना, टू लव वन और टू लव वंस पेरेंट। हमें क्या चाहिए? हमें करते हो, प्यार करते हो, तो हमें वह चाहिए जो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो। क्लियर है? तो ऑट का मतलब कुछ भी, एक ऑट का मतलब चाहिए, चाहिए के सेंस में। क्लियर यहां तक? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।